सिंध सरकार ने सेहत के शोबे में शहरियों को एक अच्छी खबर सुनाई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर आला सिंध ने पब्लिक सेक्टर में पहली बार गैमा नाइफ सहूलियात मुफ्त देने का हुक्म दे दिया है। बिल्कुल, और उन्होंने ये ऐलान गुज़श्ता रोज़ डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल ओछर कैंपस में पब्लिक सेक्टर की पहली गैमा नाइफ सहूलियात का इफ्तिताह करते हुए किया। और वज़ीर आला सिंध का इस मौके पर कहना था कि ये बहुत महंगा इलाज है। एक मरीज़ की अगर बात करें तो उसके इलाज पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और एक साल में करीब 500 लोगों का इलाज किया जाता है। और अपने नाम के बरक्स गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी ना तो रिवायती सर्जरी है और ना ही उसमें कुछ चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीका इलाज में बगैर खून बहाए, बिना कट लगाए दिमाग के ऑपरेशन किए जाते हैं। बिल्कुल हमजा, और गैमा नाइफ की अगर हम बात करें सर्जरी की, तो रेडिएशन थेरेपी की एक बहुत ही हकीकी सूरत है जिसमें दिमागी जख्म या दिमागी सदमे के इलाज के लिए गैमा शुआएं जो हैं वो बहुत तेज़ धार मगर बारीक नुकिया नोकीली किस्म की जो शक्ल है उसमें मुतासरा नुक्ते को ही हदफ बनाकर बिल्कुल दुरुस्त मकाम पर इलाज करती है। ये टेक्निकल सी चीज़ है और मुख्तसर वक्त भी इसके बारे में हमने सुना है कि बाएतमाद तरीका भी है। अब इसको जानना है कि ये एक्चुअली है क्या। तो गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझ कोशिश करते हैं कि ये कैसा इकदाम है, इसकी ज़रूरत कितनी है, ये सर्जरी एक्चुअली होती क्या है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये है क्या, गैमा नाइफ टेक्नोलॉजी क्या है। जी, ये एक रेडिएशन की जदीद फॉर्म है जिसमें गैमा रेज को हम एक स्टीरियोटैक्टिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी एक पॉइंट पर फोकस करके डिलीवर कर सकते हैं। इसकी वजह से हम कोई भी डीप सीटेड ट्यूमर जो पहले ऑपरेशन के ज़रिए मुमकिन नहीं थे उनका इलाज, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। और ये एक्चुअली गैमा रेज करती क्या है कि ये ट्यूमर्स जो जिन सेल से मिलके बना होता है उसके अंदर एक डीएनए होता है, तो ये रेज उस डीएनए को ब्रेक कर देती हैं। तो फिर वो एक सेल 1 से 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और जब वो ये 1 से 2 में नहीं जा सकता तो फिर बॉडी इनको डिलीट कर देती है, तो जिस्म से निकाल देती हैं। ये इसका फिलॉसफी है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसका इलाज जो है वो कितना मतलब कि आसान है या मुश्किल है, या फिर ये कि इसके अंदर कोई पेशेंट्स को तकलीफ भी होती है, या और ये इसके फ़ायदे कितने हैं। जी, ये देखें, ये जो चीज़ बनाई गई है वो उसका मकसद ये था कि लोगों को सर्जरी की तकलीफ से बचाया जाए। क्योंकि ब्रेन सर्जरी आपको पता है एक मुश्किल प्रोसीजर होती है पेशेंट के लिए, उसको आईसीयू में रखना पड़ता है, उसके बाद तो एक मुश्किल काम था। तो अब इस सहूलियत की वजह से हम बग़ैर ऑपरेशन के जो इंडिकेटेड केसेस हैं उनको इस तरीके से उनका इलाज किया जा सकता है। इसमें ऐसे ट्यूमर्स शामिल हैं जो डीप सीटेड होते हैं, सर्जरी से मुमकिन नहीं होता उन तक पहुंचना, या ऐसे ट्यूमर्स जिनका पहले सर्जरी से इलाज हो चुका हो लेकिन वो दोबारा हो गए हो, जिनको हम रिकरेंट ट्यूमर्स कहते हैं, या ऐसे ट्यूमर्स जिनकी सर्जरी की गई हो लेकिन वो बच गए हों तो इनको रेजिडुअल ट्यूमर्स कहते हैं, उनको भी किया जाता है। इसके अलावा वो ट्यूमर्स जिनका पहले इलाज जारी था रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से, लेकिन फिर दोबारा हो गए हैं, उनको भी इस तरह का इलाज से इलाज किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सेफ़ कितना है अगर इसकी बात की जाए, और पाकिस्तान के अंदर बात कर लें हम तो हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। जी, सेफ्टी की यहाँ तक आपने बात की, वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ये इसकी है ही सारी कामयाबी अपनी एक्यूरेसी के ऊपर है। जो इसमें जो तमाम प्लेटफॉर्म इस वक्त रेडियोथेरेपी के मौजूद हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेफ गैमा नाइफ ही समझी जाती है। और वो इसकी ये खूबी उसकी एक्यूरेसी की वजह से है कि विद इन मिलीमीटर्स की रेंज तक ये अपने टारगेट को हिट करती है। तो इसकी वजह से जो बाकी ब्रेन, जो नॉर्मल ब्रेन होता है, उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता। अच्छा, ये इसकी खूबी है। और दूसरा, जहाँ आपने एक्सपर्ट्स की बात की, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो इसमें एक्सपर्ट्स तो कम ही है। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं काफ़ी सालों से इस इलाज में इंटरेस्टेड हूँ। डॉक्टर साहब ठीक है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में शायद इतना पता नहीं है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जब लोग आपके पास आते हैं, आप उनको कहते हैं कि जी कि हम गैमा नाइफ करेंगे, ये तरीकाकार जो है अपनाया जाएगा, तो लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से उनको ये बात समझाते हैं और इसका इलाज कितना महंगा है। जी देखें, सर्जरी से तो हर कोई बचना चाहता है, तो वो जो ऐसे केसेस जिनमें कि गैमा नाइफ मुमकिन भी ना हो उसके लिए भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं गैमा नाइफ ही की जाए। तो ये तो इसकी पॉपुलैरिटी में तो कोई शक नहीं। हम भी ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए इस टेक्नोलॉजी की वजह से।
और जहाँ तक आपने प्राइस की बात की, पहले ये पाकिस्तान में प्राइवेट उसमें मौजूद था, लेकिन काफ़ी कॉस्टली था। पूरी दुनिया में ये 25 से 30 लाख रुपए अगर कन्वर्ट करें डॉलर्स को, तो वो कम से कम प्राइस थी और लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अब ये सहूलत सिंध गवर्नमेंट ने हमें यहाँ अवेल किया है, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया है कि जो भी हम भी चाहते थे कि हम किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ ना करें सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से, तो वो इंशाल्लाह मुमकिन होगा कि हम मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा दे सकेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इसके तरीका इलाज की, जिस तरह के तरीका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे ख़ास तौर पर जिस तरह कहा जा रहा है कि ट्यूमर के हवाले से कि उसके इलाज में ये बेहतर है, आपके ख्याल में ये जो तरीका इलाज है दीगर बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, ट्यूमर्स के लिए ट्यूमर्स के लिए किया गया था, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को और चीज़ों के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया। इसको हम फंक्शनल रेडियो सर्जरी कहते हैं। उसमें एक पेन, एक ट्राइजेमिनल पेन, एक फेशियल पेन, वो कि बहुत ही शदीद पेन होता था फेस के ऊपर, एक कंडीशन थी, उसका पहले सर्जरी से इलाज किया जाता था। लेकिन अब हम टारगेट करके उस नर्व को जब ये एनर्जी देते हैं श्वास से, तो वो दर्द की कैफियत में कमी आती जाती है और वो बगैर सर्जरी के उसका इलाज मुमकिन होता है। तो इस तरह की और मज़ीद इंडिकेशंस में इस पे काम हो रहा है और हम खुद भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और भी बीमारियों के इलाज में। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा जी प्लीज़ जी, कि ये ब्रेन हेमरेज की एक बहुत कॉमन कॉज है एवी मालफॉर्मेशन। अच्छा। एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसमें एक खून की नालियों का गुच्छा होता है, उससे ब्लड लीक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज का कॉज बनता है। उसकी सर्जरी पहले बहुत मुश्किल थी, तो इस तरीके इलाज से उसका भी इलाज मुमकिन है और बगैर सर्जरी के इस पेचीदा मर्ज का इलाज हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ये तो बड़ी मतलब जदीद तरीका है और आप बता रहे हैं ये वैसे तो फिर खुश आइंदा है कि इतनी साइंस तरक्की करती जा रही है कि मरीजों के लिए आसानी हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा महंगा है, आपने बताया कि अगर डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो 25-30 लाख रुपया लोगों का खर्चा आता था। अब सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से जिस तरह से आप लोग ये सर्जरीज कर रहे होंगे, अभी भी जो पेशेंट्स आएंगे उनको कुछ पे करना पड़ेगा या फिर टोटली ये फ्री होगा, या जो कुछ मुस्तहिक होंगे उनको पे करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको पूरा पे करना पड़ेगा? ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा। जी देखिए, अभी ये जो 2.5 लाख की प्राइस थी इस पर अभी तक कर रहे थे, ये भी एक सब्सिडाइज्ड प्राइस थी। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट द प्राइवेट सेक्टर वाज टेकिंग। तो लेकिन हम ये चाह रहे थे कि लोग इस पे भी उनके लिए देना मुमकिन नहीं है, तो ऐसे नीडी पेशेंट्स को तो हम टोटली कवर करें, इस फैसिलिटी को उन लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हमारी कोशिश तो यही है कि जो भी नीडी पेशेंट्स हैं वो वापस ना हो और उनका कोई ना कोई हल निकाला जाए। और चीफ मिनिस्टर के ऐलान के बाद हमारी उम्मीद बहुत बढ़ गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बढ़ती दाम है जिससे जदीद तरीका इलाज है जिससे आम शख्स जो है, जो गरीब आदमी है, जो मुस्तहिक लोग हैं, अगर उनके लिए कुछ आसानी हो पाती है, क्योंकि बीमारी में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है इलाज की। लोग तो टेस्ट नहीं करवा पा रहे होते हैं जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं। हमसे अफोर्डेबिलिटी के अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से अगर दिमाग की सर्जरी के हवाले से बहुत सारी जिस तरह से सर्जरीज होती हैं, अच्छा कुछ लोग जो होते हैं वो सही तरह से सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं ना, कुछ काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये गैमा नाइफ एक टेक्नोलॉजी है और ये मुतारिफ कराई गई है, तो ये यकीनन काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है उस लिहाज से कि वो बगैर दर्द के और एक ही दिन में इसका वो हो जाती है सर्जरी भी। हाँ, इसकी एक्यूरेसी के हवाले से भी जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये सेफेस्ट है और एक्यूरेट है और ये बेहतर तरीका इलाज है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन लोगों के लिए अफोर्डेबल होना बहुत बड़ा मसला है और अगर सिंध गवर्नमेंट इसके लिए एफर्ट्स कर रही है तो अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। और दाद की मुस्तहिक है, क्योंकि दिमागी मसाइल जब देखते हैं ना कि इकरा लोगों की सर्जरी की तरफ आ जाती है ना मामला, तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। एक तो मसला ये होता है कि लोग वैसे घबरा जाते हैं उससे, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है लोग इतने महंगे इलाज अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो ये रियासत की ही जिम्मेदारी होनी भी चाहिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इलाज के बगैर ही सिस्कियाँ ले के जो है इस दुनिया से रुखसत ना हो जाए।